ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय। राजा पुरोयशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति। शुद्धदेव जी कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखा था। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हुआ, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्रीहरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए, जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, हार, धूप, दीप, नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले हे हरि, आपको प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई। प्रभु विश्वमूर्ते, जब जीव आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा को पाते हैं, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग उत्पन्न होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर अनुग्रह ही था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न राज्य चाहता, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न ही कोष की अभिलाषा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणाविंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न हो, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे, तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों के तथा आपके भक्त जनों की गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि सेवाओं में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तिष्क निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूं तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। तुम कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर मैं संतुष्ट हो, मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। हे नृपशेष, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान देता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली मुक्ति और भुक्ति
भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पापों को मैं हर लेता हूँ। अनग, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित निश्चित नहीं है। राजा को यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा पुरुषया सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं के सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का भोग करने के बाद अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। इस प्रकार वैशाख मास का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास का 18वां अध्याय। शुद्धदेव जी कहते हैं कि राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए। वैशाख का महीना था, दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और बोला, मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहीं मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे विप्र, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य कभी दुख को नहीं प्राप्त करता। अतः आप मुझ पर अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दें, जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाए। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच, न ऊंच, न अपना, न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया। युगल वस्त्र धारण करके उन्होंने मध्याह्न काल की उपासना की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के द्वारा लाए गए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथा का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा कि मुने, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे करें। इस प्रकार वैशाख मास महात्मा का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्म्य का 19वां अध्याय। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे।
शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग कर दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती, तुम्हारे दोनों पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ी भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहां टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित्त होता रोता अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ। मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूं। इस प्रकार अनुतापयुक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए अपने व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा अनुभव मत करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करता है, वही स्त्री साध्वी है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर पर पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींच कर निकालती। ब्राह्मणी ने न रात में सोती न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती कि प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें। इस प्रकार वह देवी दिन दिन देवताओं से प्रार्थना करती। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी, तब उसने पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया, उनके चरण को शीश पर लगाया और इस कारण उन्हें योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई।
तुमने अंत काल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति नहीं दी थी, उसी पुण्य से आज व्याध तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी, उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया है, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हारा मेरे संग साथ मिला है। इस प्रकार वैशाख मास का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय। व्याध ने पूछा कि ब्राह्मण, आपने कहा था कि भगवान विष्णु प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए नियमों का विशेष रूप से पालन करने से प्रसन्न होते हैं। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनके लक्षण क्या है, उनकी सत्ता का क्या प्रमाण है। मैं आपका किंकर हूं, मुझे ये सब बातें बताएं ब्राह्मण। व्याध के इस प्रकार पूछे जाने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा कि व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल और अनंत है, सच्चिदानंद है, यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहां से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से तथा तर्क से भी नहीं जान सकते। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण है। इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम